अशोक, अरुण भाई आपके पास आ जा रहा हूँ बिना किसी भूमिका के। मैं दो तीन चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूँ। एक मेरे दर्शक कह रहे हैं, कुंदन दुसाद जी, कि एलन मस्क ने जो उनका प्रस्तावित दौरा था 21 बार, उसको एक्सटेंड किया है, पोस्टपोन किया है, और उसमें कहा है कि लेटर पार्ट ऑफ 2024, लेटर हाफ ऑफ 2024। उसका एक, क्या आपको लगता है कि उनको भी लग गया है यहाँ की खबर की मामला वो है जो सरकार, इस सरकार से बात करने से कोई फायदा नहीं, जो सरकार आएगी उससे बात की जाएगी? नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि एक पीओके में घुसेंगे और फिर घुस के आ जाएंगे और उसको कहेंगे कि देखो घुस के मारा, घुस के मारा। क्या इसके लिए देर हो चुकी है? नंबर दो। और तीसरा है, क्योंकि आप उस जगह पे बहुत दिन रहे हैं, नाम किसी का लेने से इसलिए दिक्कत है कि फिर वो उसके लिए भी मुश्किल है, अपने लिए भी मुश्किल है। एक पुराने बीजेपी आरएसएस के पुराने, बहुत ही, जिनकी बहुत ताकत थी, जो गुजरात सरकार बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, जिनकी बहुत जगह अहम भूमिका थी, मोदी जी ने उनको निकाल बाहर किया था, शंकर सिंह वाघेला और वो सब, मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। लोगों का कहना है कि इस समय वो एक्टिव हो गए हैं, और ये सारा कुछ जो गुजरात का खेल आप देख रहे हैं, जो आप राजस्थान में देख रहे हैं, जो आप वेस्टर्न यूपी के राजपूतों का ये कर रहे हैं, ये कोई आदमी नेपथ्य में बैठ के उस सारी ताने बाने को चला रहा है, और वो आरएसएस और बीजेपी का आदमी है, जिसको बहुत से लोग जानते होंगे। एक समय बहुत ताकतवर आदमी था इस देश का, लेकिन आज उसको मोदी जी ने घर बिठाने का काम किया था। दिल्ली में रहते हैं। मैं इन तीनों चीजों पे आपकी बहुत छोटी टिप्पणी इस आग्रह के साथ, अरुण भाई, एक मैं जाति वाला काम कह रहा हूँ, 5-6-7 मिनट में अगर अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, जो थोड़ा जी बहुत टाइम। जी, पहली बात आपने पूछी एलन मस्क की, तो सर एक बात यह है कि विदेशी लोग जो एलन मस्क टाइप के हैं, ये विहंगम दृश्य देखते हैं, और ये इकोनॉमी पे बेस्ड लोग हैं, तो उनको पता है कि किसके साथ जाने पर फाइनेंशियल लॉस होगा, किसके जाने के साथ फाइनेंशियल गेन होगा। और जो पहला परिदृश्य उनको देखने को मिला वो बड़ा विभिन्न है। वहां पर आप देखें कि मोदी जी पहली ही कुश्ती के राउंड में पछाड़ खा चुके, तो इसलिए उन्होंने पहले भांप लिया था, हमसे ज्यादा दूरदर्शी लोग हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अगर नीति बनाई जाए, अगर कोई टर्म्स कंडीशन रखनी हो तो नई सरकार के नए लोगों के साथ हो, ताकि वो कंफर्टेबल हो। दूसरी बात आपने पूछी है कि ये जो पीओके के विषय में, सर पीओके के विषय में मोदी जी लेट हो चुके। कारण, जैसे आपको याद है कि कनाडा के विषय में जल्दबाजी में एक उन्होंने बयान दे दिया था, 2 घंटे बाद वापस लेना पड़ा, और अभी भी जो ईरान वाला मसला है उसमें भी उनकी कोई एक्टिविटी आई नहीं है, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो मुझे लगता है मोदी जी इस पर काफी लेट हो गए, और सबसे बड़ी बात ये कि जनता उनके पैंतरेबाजी को समझ चुकी है। जो पॉलिटिकल गिमिक वो बार बार करते हैं, ये वो एम्बुलेंस नहीं है जो मरीज को लेकर जा रही हो और आपके सुरक्षा कर्मी उनको रास्ता दे देंगे, ये ऐसे वाला मसला है नहीं। और तीसरी बात जो आपने कही है, बीजेपी के अंदर, सर मैं भी नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे पुराने लोग जिनके पत्ते काट दिए गए थे, और जो बेचारे बहुत मेहनत करने के बाद भी टिकट नहीं पाए। मैं जमुना पार के एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूंगा जो अब नहीं है, मास्टर सोमनाथ जी। हमारे यहाँ टीचर कॉलोनी है, उनके नाम पर बनी है। तो मेरा मानना यह है कि आज कोई मास्टर सोमनाथ बनने के लिए तैयार नहीं है। कारण, भगवान ने भी कहा है, भले ही आप कितनी ही मेहनत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। परंतु मुझे लगता है कि मोदी जी बिल्कुल वैसा चाहते हैं कि वो फल किसी को दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो लोग कार्यकर्ता हैं वो पेड वर्कर हैं सर। प्लस क्या है कि वो फल चाहते हैं, फल की अपेक्षा पहले करते हैं। उसका कारण क्या है? अनुभव देखो आप, 133 लोग सिर्फ एमपी बीजेपी के ओरिजिनल, 168 एमपी बाहर से बोरो किए गए,
उसमें भी उन लोगों के टिकट कटे जो भले लोग हैं, जो थोड़े जिनको कह देते हैं मुस्टंडे टाइप के जो लोग हैं, उनके टिकट नहीं कटे। आज भी उनसे डरकर मोदी जी अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर टिकट काट दिया गया तो मेरी 6 सीटें और गई, और पहले दौर में ही हालत खराब है। आपको एक मैं सीन याद कराता हूं, एक शैलेश लोढ़ा करके हैं, वो उल्टा चश्मा बनाते हैं। वहां एक बड़ा संभ्रांत सा परिवार दिखाया जाता है, वो रेजिडेंस ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी हेल्प ईच अदर्स फाइंड solutions when they are become become common real life challenges and get involved in sticky situation। ये उनके 1800 एपिसोड आ चुके। वहां पर अगर आप देखें तो समाज की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है ये बताया जाता है, और ग्राउंड जीरो पे वो सच भी है सर। मुझे लगता है मोदी जी उस ओर बिल्कुल नहीं जाते। उनको समस्याएं सोसाइटी में कैसे बढ़े ये वाली तरकीब तो आती है, परंतु समस्याएं कैसे खत्म हो ये तरकीब उन्होंने सीखी नहीं है, क्योंकि जन्म से वो आरएसएस के रहे, प्रचारक रहे। मैं स्वयं भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष किया हुआ छात्र हूं। हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें ये सिखाया ही जाता है कि समाज में कुछ ऐसा बयान दो कि अनरेस्ट हो जाए, ताकि आपकी जरूरत महसूस हो, मतलब आपकी प्रेजेंस हो, ऐसा ही सिखाया जाता है। और खास तौर से हिंदुओं के मुद्दे पर आप देखें कि जो गाय काटने वाले क्लस्टर हैं वो किनके हैं, कौन लोग हैं वो? उनसे 250 करोड़ तो आप ले लेते हो। और कौन लोग हैं जो नोटबंदी पर पैसा जमा कराते हैं? वो सब इनके घर के व्यक्ति हैं। मुझे लगता है दो चीजों पे ये बिल्कुल फेल है, एक परिवार बनाने के विषय में, दूसरा महिलाओं की इज्जत करने के विषय में। तो मेरा मानना ये है अब बात बहुत दूर जा चुकी, मोदी जी के हाथ से ये वाला मैच निकल चुका है, पहला दौर हो चुका। जो अगला दौर होगा उसमें एक विशेषता है, जो इस समय सिचुएशन रही वही अगले बार भी रहने वाली है। इतनी गर्मी होगी, जुम्मे का नमाज होगी दोपहर में, मुस्लिम लोग दोपहर में कम आएंगे, 3 बजे के बाद वोटिंग बढ़ेगी। और केरल सबसे बड़ा जो धक्का देने वाला है वो केरल है। केरल की 20 सीटें आने वाली है, और कर्नाटका 14 सीटें सर उसकी हैं, राजस्थान की 13 सीटें हैं। असली धक्का 26 को लगेगा, जो कि 89 सीट्स पर होगा, 13 राज्यों के चुनाव होंगे। मुझे लगता है मोदी जी को अंदर से रोशनी हो चुकी। अभी मैं एक थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पर था, तो उसमें शीर्षक ही ये था कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, जीवन में पहली बार मोदी विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे। लास्ट में एक बात खत्म करूंगा मैं कह के, आपको याद होगा कि राहुल जी ने एक बार मोदी जी के सीट पर जाकर उनको उठो उठो ऐसे कहा था, जप्फी मारने के लिए। वो प्रेम की जप्फी चाहते थे, परंतु जैसा मजाक मोदी जी ने राहुल जी का उड़ाया था, बिल्कुल वही सीन आने वाले दिनों में आपको देखना होगा। मोदी जी विपक्ष की बेंच पर बैठे होंगे और उठकर जाएंगे राहुल जी को प्रेम की झप्पी देने के लिए, और राहुल जी उठकर उनको देंगे। ऐसा होगा, ये मेरा ड्रीम सीन है, ये मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, और मैं स्वयं के कैमरे से फोटो खींचकर अपने ड्राइंग रूम में लगाऊं। ऐसा होने वाला है, आप देखते जाए। मोदी जी की भाषा परिभाषा, अभी वायनाड की बात कह रहे हैं कि वो राहुल जी वायनाड छोड़कर चले जाएंगे, और मोदी जी को ये नहीं पता अभी उन्होंने अमेठी छोड़ा नहीं है। अमेठी में नॉमिनेशन भरने की डेट ही नहीं आई, 26 तारीख को आएगी। आपके मंच से मैंने एक बार पहले भी कहा है, राहुल जी को चाहिए कि जिस दिन उनको नॉमिनेशन भरना हो, 9 बजे उनकी गाड़ी में नॉमिनेशन पेपर रख दिए जाए, वो गाड़ी में बैठे सीधा नॉमिनेशन सेंटर पर जाएं, अपना नॉमिनेशन रखें, और नॉमिनेशन भरने के बाद में बाहर आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना कैंडिडेचर क्लियर करें। तो इनको लगता है ज्यादा बड़ा स्ट्रोक लगेगा, वो ज्यादा उचित होगा, ऐसी मेरी मान्यता है जी। मैं अरुण भाई, भाई बस कल चलते चलते एक आपसे
एक टिप्पणी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अपने मुद्दे नहीं छोड़े, ये मुद्दे पे ही अटके रहे हैं। ये कंगना रनौत का जितना प्रोवोकेशन हो, आज भी निकल रहा है कि डीडी का लोगो भगवा रंग का हो गया, ये इसमें फंस ही नहीं रहे हैं। उसको भगवा करो, नीला करो, पीला करो, सफेद करो, इसमें परवाह ही नहीं है। बेरोजगारी का क्या करोगे, महंगाई का क्या करोगे, हमें नौकरी कैसे दोगे सस्ता, उस पे ये अटके हुए हैं। और शायद ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो इस समय काम कर रही है, क्योंकि लोग मुद्दे पे आ गए हैं। अब लोग ये सब नहीं सुन रहे हैं कि सूर्य तिलक कैसे हुआ और डीडी का लोगो भगवा कर दिया, ये सब चीजें नहीं। इस पे क्या ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कामयाब रहा है अपने मुद्दों को लाने में? जी सर, जहां तक इंडिया गठबंधन के कामयाब रहने की बात है, उससे पहले मैं ये समझता हूं कि जनता का गठबंधन कामयाब रहा। आज इंडिया गठबंधन का जो रोल है उसमें राहुल जी सीधा संवाद करते हैं नौजवानों से, और नौजवान आज सीधा प्रश्न कर रहा है हमसे। मैं रोज बाजार जाता हूं, 1-2 घंटे 2-3 बार मुझे जाना पड़ता है, और देखने में बार बार आता है कि जब मैं बाजार जाता हूं, मेरी पहचान के लोग जिनको मैंने प्रॉमिस किया था कि बेटा आपकी नौकरी लग जाएगी, वो बार बार पूछते हैं अंकल जी क्या हुआ, मेरी नौकरी नहीं लगी अब तक। तो मेरा मानना यह है कि ये जो ज्वलंत प्रश्न है, ये बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन उसको नहीं छोड़ रहा, परंतु जनता कहां छोड़ रही है सर? जनता खुद पूछ रही है कि मैं बेरोजगार क्यों, मैं महंगाई का शिकार क्यों। मैंने मुद्दे लिखे थे कुछ, मैं आपको बता देता हूं उसमें कि जो पूछा जा रहा है सर्वाधिक, पहले तो मोदी जी और उनकी पार्टी की भाषा सर्वाधिक अश्लील है। ये बात जब हम बाहर जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है। दूसरी बात पूछी जाती है कि स्त्रियों के प्रति अभद्र व्यवहार बीजेपी कब छोड़ेगी। शर्मा जी, आप तो बीजेपी में रहे हो, आप तो ऐसा नहीं करते थे, ये पार्टी क्यों करती है? हमने तो आपको देखा नहीं, आपको देखकर कभी ऐसी आइडियोलॉजी बना ही नहीं। पर आपके ही परिवार के लोग, वो हमें सीधा आक्षेप करते हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं, वो भूतपूर्व परिवार सही, तो वो स्त्रियों के प्रति अभद्र भाषा कब छोड़ेंगे? सर्वाधिक द्वेषपूर्ण भाषा, ईर्ष्यालु भाषा, वो क्यों बोलते हैं? ये बार बार उसका प्रयोग करते हैं, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी जो भाषण दिया गया मोदी जी द्वारा, उन्होंने कहा कि राहुल जी डर गए। क्या राहुल जी शेर के पिंजड़े में बंद कर दिया गया था क्या उनको? मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ है। और वो व्यक्ति डरेगा क्यों जो अपनी लोकसभा की सदस्यता को ताक पर रख दे, जो अपना सामान खुद 12 नंबर से खाली करके रख दे, चाबियां थमाने के लिए वो अपने हाथ में रखे। वो कहां से डरा हुआ लगता है आपको? आपकी वेशभूषा ही डरावनी है। कारण क्या सामान्य व्यक्ति तिलक लगाकर घूमता है? ठीक है, आप पूजा करते हैं और आप सार्वजनिक पूजा करते हैं, आप समुद्र के नीचे जाकर कई कैमरे लगाकर पूजा करते हैं। आपको याद होगा एक बार मोदी जी ने 64 कैमरे लगाकर अपनी फोटो खिंचवाई थी। और जब ये सारी चीजें जनता प्रश्न खड़ी करती हो तो वहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत होता है। अगर जनता उसके साथ ना खड़ी हो तो इंडिया गठबंधन कमजोर होता है। आज मसले इंडिया गठबंधन के ना होकर वर्सेस सत्ता और जनता हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। और कल ये मैसेज मिल चुका, 26 तारीख को आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन कम, जनता ज्यादा लड़ रही है, जनता सत्ता को ज्यादा झकझोर रही है, जनता बार बार सत्ता के द्वारे जाकर प्रश्न पूछती है, सत्ता के पास जवाब नहीं है, सत्ता घबराई हुई है, उलझुल बयान दे रही है, भाषा का जो संयम है वो उनके पास है नहीं।
तो आज पूरी तौर से एक्सपोज्ड। लास्ट में एक बात और कहूंगा, हमारे यहाँ एक बात मानी जाती है, जो भांग खाया व्यक्ति, क्योंकि शिव भक्त ज्यादा ऐसे करते हैं, भांग खाया व्यक्ति या तो हंसता रहता है और रोता है तो वो रोता रहता है, और अगर वो कोई बात करता है तो उसी बात को बार बार करता है। मुझे लगता है मोदी जी जो भांग को घोट कर, वो जो घोटा लगाकर खाया है उन्होंने, तो वो उस नशे में चूर हैं। वो बार बार बात करते हैं 400 की, परंतु कल की बात अंदर की बता रहा हूं आपको, बीजेपी की 270 पर मनन हो रहा था। 270, छह चरण बाकी हैं भाई, बाकी चरणों में आज का चरण मिला के 270 तक पहुंच जाओ तो गनीमत समझना। ये अंदर की बात है, और ये मेरी सेंट्रल मिनिस्टर से बात हुई है जो आज भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, आज भी है। तो अंदर से घबराहट ज्यादा है। और ये जो आपने बात कही है, ये आज इंडिया का सवाल नहीं रह गया, इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये सवाल जनता पूछ रही है। ये प्रश्न यक्ष जनता के हो गए हैं, जनता इससे अपने आप को कोरिलेट कर पा रही है, इसलिए घबराहट बढ़ी हुई है और हवाइयां उड़ी हुई है। जी